नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर लूखर। आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। दिवाली आई और गई एंड इट हैज ब्रॉट सम गुड न्यूज़ फॉर बॉलीवुड। जब दो बड़ी फिल्में सिंघम अगेन एंड भूल भुलैया 3 दोनों ने अपने ओपनिंग वीकेंड में 100 करोड़ के ऊपर कमाए। एंड एज पर ट्रेड सोर्सेस जो मंडे के आंकड़े हैं, कुछ सिंघम अगेन के कुछ 14 करोड़ बता रहे हैं और भूल भुलैया के कुछ 15 करोड़। एंड सो बेसिकली 4 डे बिजनेस सिंघम अगेन का इज अराउंड रुपीज 130 करोड़ नेट, और भूल भुलैया का 3 का इट इज अराउंड 115 करोड़ नेट। खैर, इस कॉर्पोरेट बुकिंग के दौर में अब कितनी एक्यूरेट कलेक्शन है ये तो खुद फिल्म मेकर्स जानते हैं और थिएटर्स वाले। अब आम पब्लिक हो या इवन इंक्लूडिंग आई वुड से मीडिया, उनके पास भी शायद पूरी तरह से आंकड़े नहीं होते हैं। लेकिन इन बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के ऊपर निशाना ताना है प्रसिद्ध फिल्म मेकर हंसल मेहता ने, जब उन्होंने एक ट्वीट किया जहां without obviously naming the films, he has taken a dig at the practices by the big producers, the big ticket films. हंसल मेहता के ट्वीट में उन्होंने ज़्यादा कुछ कहा नहीं, बस उन्होंने तुलना की है कि बॉक्स ऑफिस इज इक्वल टू फो ऑफिस, और ट्रेड एनालिस्ट इज इक्वल टू ट्रेडेड एनालिस्ट, और प्रमोशन इज इक्वल टू प्रोस्टिट्यूशन, और फिर पीआर को उन्होंने बस पेड रिलेशंस बताया है। ये बहुत ही कम शब्द है, लेकिन ये काफ़ी कुछ बयां करते हैं कि इंडस्ट्री किस दौर से गुजर रही है, जहाँ पे बड़ी-बड़ी फिल्में बड़े बजट्स में बनती हैं, लेकिन प्योरली इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी सिंघम अगेन एंड भूल भुलैया 3, आई एम श्योर मोस्ट पीपल इवन द मनी, जो पैसा भर के भी पब्लिक जा रही है देखने के लिए दोनों फिल्में, अ, उनका खुद का भी मानना है कि ये शायद कोई इतनी हाई क्वालिटी फिल्में नहीं, बट द रियलिटी इज कि कुछ भी चल सकता है। और अगर आप कॉर्पोरेट बुकिंग भी माइनस कर देते हैं दोनों फिल्मों से, तो फिर डेफिनेटली दे सीम टू हैव डन वेल इन द फर्स्ट 3-4 डेज। हाँ, सिंघम अगेन के लिए बस ये है कि उसका बजट, एस्टिमेटेड बजट सूत्रों द्वारा कहते हैं कुछ 400 करोड़ है और भूल भुलैया का 125 करोड़ है। खैर, हंसल मेहता उन्होंने तो ये ट्वीट कर दिया, और जाहिर है जैसे ही वो ये करने वाले थे तो फिर कुछ लोग उनके समर्थन में आए हैं जिन्होंने उनकी बात से एग्री किया है, एंड एक्सपेक्टेडली उनकी ट्रोलिंग भी की जा रही है। सबसे पहले तो लोग उनको वही कहेंगे कि भाई हंसल मेहता की फिल्में तो एक दिन में मात्र 1 या 2 करोड़ भी नहीं कमा पाती, एंड व्हिच इज द रियलिटी। हंसल मेहता की कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस सक्सेस नहीं हुआ है। दे मोस्ट ऑफ देम हैव बीन क्रिटिकली अक्लेम्ड, बट बॉक्स ऑफिस पे हिज फिल्म्स हैव बीन टोटल डिजास्टर्स। हाल ही में उनकी कुछ 1 आध महीने पहले उनकी बकिंगम मर्डर्स आई थी, और वो फिल्म डिस्पाइट बीइंग अ डिसेंट फिल्म, बट उसने भी बॉक्स ऑफिस पे कुछ पानी नहीं मांगा। तो खैर, अब हंसल मेहता का इस तरह से सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन या फिर जो प्रैक्टिसेस हो रही हैं इंडस्ट्री में उस पर सवाल खड़ा करना, अब बॉक्स ऑफिस के हिसाब से तो शायद उनके लिए ये चीज़ उंगली उठाना ये उचित नहीं है, लेकिन जो उन्होंने कहा है वो पूरी तरह से झूठ भी नहीं है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि हंसल मेहता ने ये बात अब कही है, लेकिन अगर आप पिछले साल देखें जब शाहरुख खान की 3 घटिया फिल्में आई थी, पहले पठान, जवान और डंकी। अब जवान और पठान तो सुपर हिट्स थी, लेकिन उस दौरान इफ आई रिकलेक्ट वेल, हंसल मेहता तो वाज ऑल प्रेज, एंड आई थिंक डंकी के दौरान हंसल मेहता ने एक ट्वीट भी किया था जहां उन्होंने कहा था कि फिल्म के अंदर कुछ खामियां हैं, लेकिन उन्हें फिर भी वो फिल्म ठीक-ठाक लगी। तो इसलिए अभी लोग सोच रहे हैं कि शायद यहाँ पे हंसल मेहता सिलेक्टिव टारगेटिंग कर रहे हैं, बिकॉज़ ऑब्वियसली जो लोग खासकर जो सिंघम अगेन है से जुड़े हुए लोग हैं, और जैसे जो कुछ चीज़ें आपको एक पॉलिटिकल पीआर, सटल पॉलिटिकल पीआर सिंघम अगेन में देखने को मिला है, तो मे बी शायद हंसल मेहता का उसकी तरफ इशारा है। बट वही है कि यदि आप वाक़ई यकीन करते हैं कि इंडस्ट्री में जो प्रैक्टिसेस की जा रही है बॉक्स ऑफिस या प्रमोशन के नाम पे, तो फिर आप आपको सभी एक वाइडर क्रिटिसिज्म करनी चाहिए, ना कि सिलेक्टिव क्रिटिसिज्म। खैर, यहाँ पे मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहूँगा कि आई थिंक पिछले साल जब फ़िल्म आई थी, आई थिंक भीड़ आई थी, जो शायद पहले थिएटर्स में हाँ, भीड़ थी, और वो फ़िल्म ऑब्वियसली कोई कुत्ता भी देखने नहीं गया, माफ़ करना इस शब्द का इस्तेमाल करना, बट दैट्स द रियलिटी। और उस दौरान लेकिन जो मैंने एक देखा था सोशल मीडिया पे कि कुछ लोग जिसके अंदर कुछ प्रसिद्ध हमारे इंडस्ट्री वाले भी थे और कुछ नामी-गामी जर्नलिस्ट भी थे, और वो हंसल मेहता की निंदा कर रहे थे, और कुछ 2-3 ट्वीट पे तो हमने लाइक एग्ज़ैक्टली द सेम टेक्स्ट मैंने देखा था उन ट्वीट्स में। तो फिर
ये तो मेरे ख्याल से आपको बताता है गैंगिंग अप जैसा हुआ है। ऑब्वियसली वो किसने करवाया ये मैं तो ये नहीं जानता, बट चाहे आपके इंडस्ट्री के कुछ ट्रेड वाले हो या फिर आपके चोज़न जर्नलिस्ट, किसी को भी अगर कुछ सोशल मीडिया पे अपनी बात करनी है, किसी को टारगेट करना है, तो वो आसानी से किया जाता है। और उस दौरान मैंने वही देखा ना कि भई क्यों 2-3 ट्वीट्स में बिल्कुल हूबहू सेम टेक्स्ट थे फ्रॉम दोज़ रिस्पेक्टिव जर्नलिस्ट या इंडस्ट्री गाइज़। So maybe obviously now Hansel Mehta, this is his way of hitting back at those people. अब ये जो सोशल मीडिया की जो कीचड़ उछालना होता है, ये तो कोई नई बात नहीं, बट एज़ एक्सपीरियंस्ड जर्नलिस्ट विद 20 ईयर एक्सपीरियंस एंड इवन एज़ एक आम दर्शक के नाते, मैं तो बस वही सोचता हूँ कि जो कुछ हमें पिछले 2 सालों में देखने को मिला है बड़ी फ़िल्मों द्वारा, अब यदि अगर फ़िल्में बड़ी फ़िल्मों में बजट्स में बन रही हैं, सुपरस्टार्स हैं और मार्केटिंग में पैसा खर्च किया जा रहा है और अगर कॉर्पोरेट बुकिंग द्वारा प्रोड्यूसर या जो सुपरस्टार है वो खुद टिकट खरीद रहे हैं, तो फिर ये बिज़नेस कहाँ पे रह गया? ज़रा सोचिएगा कि क्या नौबत आ गई है हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री की, कि स्टार्स अपने दम पे आजकल ऑर्गेनिकली ऑडियंस को पुल ओवर नहीं कर पाते। खैर आपकी क्या राय है इस पूरे विषय पे? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अंटिल वी मीट अगेन नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच, टेक केयर।